बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। अगर आपको भी ऐसा ही ज़बरदस्त मॉइस्ट और ज़ायकेदार केक चाहिए तो आपने मेरी वीडियो को करना है फुल वॉच और स्टेप बाय स्टेप मेरी वीडियो को फॉलो करना है, तभी आप ऐसा ज़बरदस्त केक बना सकेंगे और इसको एंजॉय कर सकेंगे, वो भी विदाउट ओवन के। पतीले में हम इसको बेक करेंगे और इसका कलर इतना लाजवाब आएगा, जायका इतना मज़े का होगा कि आप बाहर से केक मंगवाना भूल जाएंगे। आपके घर इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ों की भरमार होगी। आप यकीन करें, पहले मुझे भी केक बनाना बहुत मुश्किल लगता था कि घर में केक कैसे बेक किया जाता है, लेकिन अब मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह लोग इसकी रेसिपीज़ पूछते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनता है, बिल्कुल ज़बरदस्त रेसिपी है। लेकिन इससे पहले आपने जल्दी से मेरी वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी लाजमी करना है शेयर, तब हम बनाते हैं। चलिए जी, ये ज़बरदस्त सा केक बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 2 अदद लेमन लिए हैं। लेमन को हमने पील अप करना है। इसका जो ये छिलका होता है इसका हमें इस कद्दूकश करना है। इसके सारे छिलकों को आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमने येलो कलर का लेमन लेना है इसके लिए, और हमें इसका छिलका चाहिए होगा जिसे हम कद्दूकश कर लेंगे। और ऐसे ही दोनों लेमन के मैंने जो छिलका है वो कद्दूकश कर लिया है। बहुत इजी से ये कद्दूकश हो जाता है। आप यकीन करिए ये केक बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। लेकिन अगर आप कोई एक छोटी सी 10 सेकंड्स की वीडियो भी स्किप कर देते हैं तो केक आपका ख़राब हो सकता है, इसलिए प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा। 4 अदद अंडे लिए हैं यहाँ पे मैंने, वो ऐड करेंगे और थोड़ा सा वनीला एसेंस लिया है। ये कप आप देखिए, आपने एक कप लेना है उसी से हम सारी चीज़ें मैयर करेंगे। 1 कप मैंने इसमें भर के चीनी का ऐड किया है, चीनी पाउडर। चीनी को सिंपल मैंने ग्राइंड कर दिया है, उसका आइसिंग शुगर बन जाता है घर में ही, तो उसको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। आपने सारी चीज़ों को गौर से देखना है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 चीज़ों का इस्तेमाल अभी किया है। इन चारों चीज़ों को हमने तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हाई स्पीड पे अच्छे से बीट करना है। इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो टेंशन नहीं लेनी, आपने जूसर लेना है। जूसर में तीनों चीज़ें ऐड कीजिएगा, ऑयल, चीनी का पाउडर जो हमने लिया था और वनीला एसेंस। इन तीनों चीज़ों को आप अच्छे से ग्राइंड कीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए। आप उस टाइम लेमन का छिलका मत डालिएगा क्योंकि वो पाउडर फॉर्म में चला जाएगा। जब आप उसको अच्छे से बीट कर लेंगे, जूसर चला लेंगे, उसके बाद जब आप उसको किसी बॉल में शिफ्ट करेंगे तब आप छिलके का जो लेमन का छिलका हमने लिया था वो ऐड कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर किसी के पास इलेक्ट्रिक बीटर हो तो और भी अच्छी बात है, ना हो तो आप इसको जूसर में भी बना सकते हैं। सिर्फ 5 से 6 मिनट के लिए चलाइएगा और बस फिर किसी बॉल में शिफ्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छे से अंडों को बीट कर लिया है और ये बहुत सा फ्लफ़ी सा हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त डबल क्वांटिटी में आ चुका है। अब यहाँ पे वही कप जिसमें हमने चीनी ली थी, उसी कप के हिसाब से हमने इसमें दूध ऐड किया है और दोबारा से हम इसको मिक्स करेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको सही अच्छे से समझा सकूँ ताकि आपका केक भी बहुत अच्छा बने। इसको हमने हैंड बीटर की मदद से अब अच्छे से मिक्स कर देना है। एक एक चीज़ डालते जाएंगे और उसको हम मिक्स करते जाएंगे। अब यहाँ पे हमें चाहिए होगा ऑयल। ऑयल भी आप देख लें, जिस कप से हमने चीनी और दूध का इस्तेमाल किया है उसी कप से मैं ऑयल डाल रही हूँ। लेकिन ये देखिए, ऑयल मैंने फुल कप नहीं लिया, 1 कप से थोड़ा सा कम इसमें ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप किसी भी कप, मतलब आपके पास गिलास हो, अगर उससे आप मैयर कर रहे हैं तो इसी तरह फॉलो करना है आपने, ठीक है। और ये अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर ऐड किया है ताकि केक का कलर बहुत ज़बरदस्त आए, जैसे कि बाज़ार में मिलता है। आप यकीन करें, बाज़ार से भी कई गुना ज़्यादा इसका जायका अच्छा होता है। लेकिन जो भी बनाइए बस दिल से बनाइए। अब वही कप मैंने लिया है जिस कप से मैंने सारी चीज़ों को मैयर किया था, 1 कप भर के मैंने यहाँ पे मैदे का ऐड किया है। इसको अच्छे से हम छान के इसमें ऐड करेंगे। मैदे का छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मैदे को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो उसमें गुठलियाँ सी बन जाती है, तब केक हमारा मॉइस्ट नहीं बनता, इसलिए इसका छानना बेहद लाजमी है। हम थोड़ा सा और मैदा भी ऐड करेंगे, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे फुल मैदे को ऐड नहीं कर सकते, हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। 1 कप यहाँ पे फ़िलहाल मैंने यूज़ किया है, थोड़ा सा मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। इसको फिर हैंड बीटर की मदद से, मतलब ये
इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने और मैदा लिया है, लेकिन ये देखिए जितना मैंने ऑयल लिया था ना, 1 कप से थोड़ा सा कम, इतना ही मैंने सेकंड नंबर पे लिया है मैदा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें मैंने नमक ऐड किया है और 1 खाने का चम्मच हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। बेकिंग सोडे का इसमें इस्तेमाल नहीं होगा, बेकिंग पाउडर सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे और अगेन हम इसको छान लेंगे। अब दोबारा से हम हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। एक ही डायरेक्शन में इसको फोल्ड करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो सके। बस आपने चीज़ों की मकदार को गौर से देखना है और यहाँ पे अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारा कलर बहुत ज़बरदस्त हो चुका है। ये देखिए इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। केक का येलो सा कलर बहुत ज़रूरी है, अगर लाइट होगा तो वो पकने के बाद जो है, बेक होने के बाद ज़रा लाइट हो जाएगा, इसलिए इतना कलर बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप इसको लाइट करना चाहते हैं तो आप कलर को थोड़ा कम डाल सकते हैं, लेकिन इस केक के लिए ये कलर बहुत ज़बरदस्त है। और ये देखिए इतनी ही थिकनेस हमें चाहिए होगी। अब दूसरे साइड पे मैंने पतीले को प्री हीट कर लिया है तकरीबन 10 मिनट के लिए, वो पहले से मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है। अब यहाँ पे आप कोई भी सांचा ले सकते हैं, आपके पास ये वाला अवेलेबल ना हो तो आप घर में किसी भी पतीले को भी ले सकते हैं। उसमें हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को ब्रश की मदद से अच्छी तरह हम ग्रीस कर लेंगे बर्तन को, सांचे को। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा मैदा 1 खाने का चम्मच ऐड कर लेंगे और इस तरह अच्छे से हमने चारों साइड और दरमियान से अच्छे से स्प्रेड कर देना है मैदे को, और बाकी मैदा जो है वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऐसा ही होना चाहिए। ये बटर पेपर इस्तेमाल ना करने का एक ज़बरदस्त आइडिया है। अगर बटर पेपर किसी के पास ना हो तो वो फुली ऐसा ही करके बटर पेपर से निजात पा सकते हैं। अब यहाँ पे हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो सारा हम इसमें ऐड कर लेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि मज़ेदार और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचे, वो भी बिल्कुल फ्री में। हमने बर्तन को अच्छे से साफ़ कर देना है ताकि कोई भी रिज़क जो है वो ज़ाया ना हो। इसके बाद हम किसी चम्मच की मदद से ऐसे इसको इसके अंदर चम्मच को हिलाएंगे ताकि ये अच्छे से बैठ जाए साइड से भी। बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर हम ऐसे चम्मच से इसको इधर उधर ना घुमाएं तो वो दरमियान से ऊपर आ जाता है और साइड्स बिल्कुल उसके नीचे रह जाते हैं, तो इससे ये इसका बैलेंस बरकरार होगा। इसके बाद 2 से 3 बार हम इसको टैप करेंगे अच्छे से, और उसके बाद जो हमारा पतीला प्री हीट हो चुका है इसमें हम केक के सांचे को रखेंगे। ढक्कन रख के ऊपर ईंट या कोई भी पत्थर हो आपके पास, भारी चीज़, वो आप रख दीजिएगा और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको 5 मिनट कुक करेंगे। उसके बाद हम फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे, जैसे हम दम पे खाना चावल वगैरह रखते हैं ना, बिल्कुल उसी फ्लेम पे हम इसको कुक होने के लिए तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 25 मिनट में हमारा केक अच्छे से कुक हो जाएगा। यहाँ पे 25 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, कलर भी लाजवाब आया है। इससे पहले मैंने 2 दफ़ा इसको चेक किया था। चेक करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप टूथपिक ले लीजिएगा और टूथपिक को अंदर हम ऐसे ही रख के निकालेंगे। अगर टूथपिक पे केक लग गया तो वो कच्चा होगा, अगर नहीं तो अगर वो साफ़ निकल आया तो इसका मतलब है कि केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है। इसके बाद काउंटर पे रख के हम इसके ऊपर कोई भी रुमाल ऐड कर लेंगे, डाल लेंगे ताकि ये नरम ही रहे, और 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं, ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। अब हम जल्दी से इसको रिमोल्ड कर लेते हैं, निकाल लेते हैं सांचे से किसी बड़े बर्तन में। और तब मैं आपको बताती हूँ कि अभी आपने जाना नहीं है, इसमें थोड़ी सी और भी एडिटिंग हमने करनी है, इसको मज़ीद और डिलीशियस बनाना है हमने। अब यहाँ पे मैंने इसको प्लेट में ऐड कर लिया, डाल दिया, ये देखिए ट्रांसफ़र कर लिया है। नीचे से भी इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, नीचे से ना ये जला है और कलर लाजवाब है। आप यकीन करें ओवन से ज़्यादा पतीले में केक का अच्छा कलर आता है। अब यहाँ पे इस बड़े से प्लेट में मैं इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ ताकि इसकी जो बाकी काम है वो मैं कर सकूँ। यहाँ पे मैंने जैम लिया है, ऑरेंज जैम, इसको हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड करेंगे किसी ब्रश की मदद से, इससे इसका जायका और भी मज़े का आएगा। जैम को हम
केक ज़रा गर्म हो तब ही हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से लगाएंगे। अगर केक ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके ऊपर जैम लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अगर गर्म हो तो ये अच्छे से स्प्रेड हो जाता है जैम इसके ऊपर। हमने हर साइड को अच्छे से जैम से कवर कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है। कोकोनट का जो पाउडर होता है वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। अगर ना हो तो आप वो ऐड कीजिएगा, पाउडर शुगर वो इसके ऊपर डाल लीजिएगा, उससे भी बहुत ज़बरदस्त लुक आता है। इसको अच्छे से कवर कर लेंगे हम नारियल से। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा केक रेडी हो चुका है। अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट, कितना ज़्यादा ये मॉइस्ट बना है। आप यकीन करें बहुत ही मज़े का बनता है। आपने एक बार लाजमी ट्राई करना है। अगर आप एक बार ट्राई करेंगे, आप मेरा यकीन है कि आप फिर बार बार इसको बनाना पसंद करेंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। पता नहीं आपको समझ आई होगी या नहीं, अल्लाह करे आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई हो और आप मुझसे भी बेहतरीन केक अपने घर में बेक कर सके विदाउट ओवन के। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, बहुत ही ये ज़बरदस्त बनता है। मेहमानों ने आना हो या आपने अपने शाम की चाय को ज़बरदस्त बनाना हो तो आपने ये केक लाजमी बनाना है और अपना फीडबैक तो देना ही है कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। आई होप बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने इस वीडियो पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो जहाँ रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुस्कुराते रहे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।